अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। रमजान मुबारक हो बहुत बहुत आप लोग को। तो कल 20 तारीख है और इंग्लिश का एग्ज़ाम है बोर्ड वालों का। उसी के हम फॉर्मेट बता रहे हैं। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट कैसे होता है, बहुत ईजी है। आपको इसमें दो आता है, 10 नंबर का एप्लीकेशन आता है। या तो आपको लेटर आएगा इंटरमीडिएट में और एप्लीकेशन और करके आता है, अथवा करके, मतलब आपको या तो एप्लीकेशन करिए या आप क्या करिए लेटर। तो लेटर को आप स्किप कर देना, एप्लीकेशन कर लेना। एप्लीकेशन थोड़ा इजी होता है, लेटर थोड़ा टफ होता है। तो वहाँ पे आप लोग के पास टाइम नहीं है, तो एप्लीकेशन का सिर्फ फॉर्मेट यहाँ बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा, सिर्फ फॉर्मेट अगर आप लिख देते हैं और उसमें बॉडी आप एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं तभी आपको नंबर मिल जाएगा। इसलिए हम एप्लीकेशन का फॉर्मेट बता रहे हैं कैसे कैसे लिखा जाएगा। लेटर स्किप कर दीजिए, उसके बाद और टाइम मिलता है फिर बताते हैं। देखो एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट, पहले आप रिसीवर एड्रेस लिखिए, रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ पे कहोगे रिसीवर एड्रेस क्या होता है, तो आपके एग्जाम में रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना है, मतलब यहाँ पे हेडिंग नहीं डालना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट मतलब उसे रिसीवर एड्रेस कहा जाता है। इतना लिख सकते हो सिर्फ आपने टू द प्रिंसिपल MH यही से स्टार्ट किया जाए, नहीं तो MH इंडियन पब्लिक स्कूल खान बड़ेपुर जौनपुर, मतलब अपने स्कूल का नाम पूरा कंप्लीट कर देंगे आप। अगर आप इतना भी लिख देते हैं तब भी आपको नंबर नहीं, इसी को फॉर्मेट कहते हैं। इतना तो लिख ही सकते हैं। अब उसके बाद इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट मतलब डेट लिखना है। डेट डालने का तरीका क्या है, जैसे आज कितना तारीख 19 फरवरी 19 फरवरी ऐसे डालिएगा 2026, या तो ऐसे करिए 19 फरवरी, बस इस तरह छोड़ दीजिए। नहीं इस तरह से करिए 19, यानी इस तरह से आप न डालिए ना, गलत हो जाएगा। 19/02/2026 19/02/2026 ये सब फॉर्मेट गलत है, यही फॉर्मेट करेक्ट। इतना आप यही फॉर्मेट क्या होता है, इसी तरह से फॉर्मेट क्या होता है, यानी एप्लीकेशन लिखना इसी तरह से आपको डेट डालना। तो पहले आपको हो गया रिसीवर एड्रेस, इस तरह से लिख देना एड्रेस अपने स्कूल का। दूसरा डेट डाल लीजिए इस तरह से, सिर्फ डेट डालना है, डेट लिखना नहीं है, सिर्फ आपका तारीख डायरेक्ट लिखना वहाँ पे। उसके बाद अब हेडिंग पड़ेगा क्या, सब्जेक्ट। अब आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट लिखिए। अब सब्जेक्ट कैसे लिखना है, उसमें सब्जेक्ट आपको क्या रहेगा। तो सब्जेक्ट अगर जैसे लीव एप्लीकेशन फॉर 4 डेज, लीव के है, छुट्टी के लिए है, मैरिज के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट जो आप क्वेश्चन दिया जाएगा वही उसी से आप क्वेश्चन से क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट जो एक लाइन के यहाँ तक लिख लीजिएगा। जैसे आपको छुट्टी के लिए है तो लीव एप्लीकेशन फॉर 4 डेज, बस इसे लिख दीजिए, बस इतना बहुत हो जाएगा। एप्लीकेशन हो गया। अब आपको सैल्यूटेशन लिखना, यानी सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद अब सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में भी आपको हेडिंग नहीं डालना है, हेडिंग एकदम मत डालनी, डायरेक्ट लिखने रेस्पेक्टेड सर या रेस्पेक्टेड मैम। अब इसके बाद में रेस्पेक्टेड सर, सर है सर, मैम है तो मैम, रेस्पेक्टेड सर। वहां पे थोड़ी ना उसको पता है कौन सर है मैम, जो भी आपको सही लगे वो डालिए, रेस्पेक्टेड सर लिखिए। ये हो गया, यहाँ तक तो सभी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आप लिखेंगे, यहाँ पे बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर आपको बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन नहीं आ रहा है, जितना तो आएगा, आई बेग टू से दैट, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना लिख सकते हैं ना। इतना लिखने के बाद जितना भी याद आ रहा है यहाँ पे बना के इसमें भर दीजिएगा ना, इसमें, क्योंकि अब किस तरह से एप्लीकेशन आएगा हमें नहीं पता, हम तो एक ही बता सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट भी बता रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे भी आ रहा है, इतना आई बेग टू से दैट इतना लिख सकते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, आई विश दैट, इस तरह से कर देंगे। इतना भरने के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री डाला जाएगा, आपको क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होगा, थैंकिंग यू। आप यहाँ पे थैंकिंग यू तो इतना लिख ही सकते हैं, थैंकिंग यू हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, योर्स ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली। अब लास्ट में नाम यानी नेम और रोल नंबर एकदम नहीं फिल करना, नेम रोल नंबर आप लिखेंगे गलत हो जाएगा ना, सिर्फ आप ये XYZ कर देना। अब इसमें बॉडी ऑफ द लेटर आप नहीं लिखे हैं, इतना फॉर्मेट लिखे हैं, तभी आपका 10 नंबर है, तो 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। यही कह रहे थे, एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट यही है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।